किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम फ़ोन इन। और फ़ोन इन कार्यक्रम का जो विषय है हम समय, स्थिति और मौसम के हिसाब से चुने हैं। तो आज के किसान वाणी कार्यक्रम का विषय है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल और पशुओं में मुख्य रोग और उनके उपचार। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मंजीत कटारिया जी को। आप पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय बबैन में। पशुपालक भाइयों, जैसे कि आज का विषय है कि पशुओं में मुख्य रोग और उनके उपचार, इस बारे में पशुपालक भाई या किसान भाई जो हैं पशुओं के साथ किसी तरह कोई समस्या देख रहे हैं या पशुओं के जो खान पान है उसमें कोई बदलाव देख रहे हैं, तो हमारे विशेषज्ञ से आप सीधी बातचीत कर सके हैं। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का दूरभाष नंबर है 221 322। जो भाई कुरुक्षेत्र से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से फ़ोन कर रहे हैं तो कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड जरूर लगावें। और कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744 और फ़ोन नंबर है 221 322। और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथी रिसाला भाई। और आप सब ने सीधा स्टूडियो लेकर चलें, लेकिन इस संदेश के बाद। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। ये एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया न रिसाले भाई की ओर तय राम राम। और किसान भाइयों, जैसे कि अब जाना है कि दिन मंगलवार है और इस दिन हम कार्यक्रम लेके आवा है फ़ोन इन। और फ़ोन इन में हमारा जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा कि आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल पर और पशुओं में कौन कौन से मुख्य रोग आ सकते हैं और उनका उपचार कैसे कर सकते हैं। हमारे जो स्टूडियो है उसमें विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मंजीत कटारिया, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय बबैन में। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद रिसाला जी। सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। जैसा कि अभी हम विषय पर चर्चा कर रहे थे कि अब सर्दियों जाने वाली हैं और गर्मियों का मौसम आने वाला है और लगभग गर्मियां शुरू हो गई हैं कुछ हद तक। बाहर के सुबह और दोपहर के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क आ गया है। तो आजकल के जब आगे आने वाले टाइम में और भी गर्मी बढ़ने वाली है और लू चलेंगी, तो उस समय में मतलब हमें पशुओं का, विशेष करके छोटे बच्चों का जो है और अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और उसमें विशेष करके यही रखना होता है कि भाई बच्चे या पशु को जो है सीधी गर्म लू से बचाया जाए, उनको हवादार कमरे में रखा जाए। डॉक्टर साहब, जैसे कि जानकारी है कि मौसम बदल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ठंड का जो मौसम है वो जा चुका है लगभग और गर्मी का मौसम आने वाला है।
इस मौसम में देखते हैं कि कई बार जो है ना पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं या रोग आ जाते हैं, उनका निदान भी करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो मौसम चल गया अब, जैसे मनुष्य हैं उनको भी जैसे धीरे धीरे कहते हैं भी तापमान चेंज हो गया तो बुखार आने की संभावना बनी रहती है, और इसी तरह जो है ना पशु हैं, अगर हम जैसे गर्मी का जो मौसम चला है, इस मौसम में हम पशुओं की देखभाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बात शुरू करी थी कि इस खास करके पशुओं को जो है लू से और धूप से सीधे बचाना होता है। तो ऐसे पशुओं को छायादार जगह पर रखना होता है, खास करके दोपहर के टाइम में। पेड़ अगर खुली जगह है तो अच्छे छायादार पेड़ के नीचे बांधें, या अगर अपने बाड़े में बांधें तो खिड़कियाँ और जिसमें अच्छी हवा, ताज़ी हवा क्रॉस कर सके। और ख़ास करके अगर मान लो कोई ऐसे इलाके हैं जिसमें कि लू बहुत ज़्यादा चलती है, तो वहाँ कोशिश करें कि कोई कपड़ा ऐसा लगा दें जिसमें बोरी या पल्ली जो है थोड़ा गिल्ला करके, ताकि पशुओं को सीधी जो है लू ना लगे और उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल के आसपास रहे। और अगर बाई चांस किसी तरह से वो गर्मी की चपेट में आ भी जाते हैं। हेलो 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 नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे जी? जय भगवान, गांव कैमला जी। क्या पूछना चाहेंगे? मेरे दो सवाल है। मेरा एक मिनट, तो अपने रेडियो की आवाज कम करें आप। मेरी तो रेडियो चल रही है। हाँ, ये जो है ना आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा सा पीछे हट के बात करें। रेडियो तो है ही नहीं। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। एक तो जी जो गाय के मेरे गाय है ना, उसका वो उल्टा था पेट में बच्चा जी, और वो ज्ञाति दफा गाय गुजर गई। क्या उल्टे सुल्टे का पता चलता है? आप पता चल जाता है जी, डाल के जब चेक करते हैं तो पता लग जाता है उसमें। ऐसा है जी, मेरी तो गाय है ना कम से कम 70-80 हजार की, जो ज्ञाति दफा बच्चा था नहीं फटेगी उसकी। अच्छा, और वो तो बछड़ा था वो उल्टा था। हाँ, तो हो जाता है उसमें जो है ना, अगर बच्चा कई बार वहाँ अगर ठीक आप पशु चिकित्सक अगर दिखाएंगे, वो अगर कई बार तो ठीक कर देते हैं। नहीं तो अपने यहाँ आसपास में जो है ना उचानी अपने यूनिवर्सिटी का सेंटर है, वहाँ ऑपरेशन सिजेरियन हो जाता है। सिजेरियन से किसी भी पोजीशन में बच्चा हो तो ऑपरेशन करके वो बच्चा निकल जाता है। उल्टा सुल्टा कितने महीने बाद पता करेगा? उल्टा सुल्टा का पता हो? वो तो डिपेंड करता है जी। वो तो जैसे खास करके अगर मान लो पशु ज़्यादा उचाड़ नीचाड़ पे चलता है तो उसमें आ जाती है दिक्कत ये। और ऐसी भी कोई भी पोजीशन हो, अगर मान लो अगर डॉक्टर वैसे हाथ से ठीक नहीं कर पाए तो वो इसका ऑपरेशन हो जाता है। बहुत छोटा सा इजी ऑपरेशन होता है। वहाँ आपके आसपास उचानी लगभग अपने सबके नज़दीकी है, वहाँ अच्छे से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चलो अब तो जो हो गया, इन फ्यूचर अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप तुरंत जो है वहाँ अपने नज़दीक की जो अपना उचानी का यूनिवर्सिटी वहाँ चेक कर। दूसरा मेरा सवाल ये है जी, मैं सूर फार्म है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। कम से कम 1.5 साल हो गए मेरे को। जय भगवान जी, मैं हर बार आपकी एक समस्या सुरों की सुनता हूँ जब भी आता हूँ आपको। हाँ, बताओ। तो अब गर्मी का मौसम आ चुका है, अब मेरे को तुम 1-1.5 साल में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता ना। 1-1.5 साल में तो पूरा एक्सपीरियंस हो लिया होगा जी आपने। तो 2 सीजन तो काट ही दिया आपने, गर्मी का भी सर्दी का भी। गर्मी का भी काट दो दिया। पीछे गर्मी में थोड़ी सी परेशानी आ गई थी। हाँ, बताओ क्या परेशानी आई? परेशानी आ गए थे। एक तो दस्त लग गए थे। हाँ जी। वो दस्त को हमने तकरीबन तुरंत ठीक कर लिए। लेकिन अब ऐसा ना हो तो क्या किया जाए? देखो, गर्मी का मौसम जो होता है ना, इसमें सारे कीटाणु, सर्दियों के अंदर कीटाणु थोड़े सुस्त होते हैं, गर्मियों में गर्मी की वजह से और कीटाणु थोड़े चुस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने 2 चीज़ का सब ध्यान रखना है। एक तो अपने बाड़ों में जहाँ पशु बांधते हो उसमें सफाई रखनी है पूरी। ठीक है, हाँ, दिन में मतलब 2 बार तो सुबह शाम जो है ना अच्छे से सफाई होनी चाहिए, ताकि उनके पोटी और पेशाब के कीटाणु जो है उनके खाने में ना जाएं। ठीक है। दूसरी बात, गर्मी में जो है हाजमे की भी दिक्कत बहुत रहती है। तो एक तो पेट का हाजमे की रेगुलर उनको लीवर टॉनिक को देते रहें, दूसरा अपना साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इन 2 चीज़ों से आपके जितना भी आपका फार्म है, इसमें जो दस्त वाली समस्या है, इसमें काफ़ी हद तक आपका बचाव हो जाएगा। वो जो टॉनिक उसका नाम क्या है? टॉनिक मैं नाम तो नहीं बता सकता, आप लीवर टॉनिक के नाम से कहीं मांगेंगे अच्छी कंपनी का तो मिल जाएगा आपको लीवर टॉनिक। अच्छा, जैसे हम कोई बाहर से आदमी जाता है, सफेदी छिड़क रखी है,
स्प्रे करते हैं। हाँ हाँ, ये आप ये बाहर वाला तो आपने ठीक कर रखे हैं, अंदर बाड़े में भी सफाई अच्छे से रखनी है आपने। अंदर बाड़े में तो अच्छा, जैसे ये मौसम चल पड़ा है, खरबूजे तरबूज का घिया का पीछे डाल लिया हमने, क्या अब की बार भी डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, गर्मी के फल हैं ये, दिए जा सकते हैं। मतलब ताजे है? हाँ ताजे जी। लाते हैं मंडी में से? हाँ मंडी हाँ में से ताजे बिल्कुल करें। बिल्कुल देना चाहिए जी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे पशुओं की देखभाल पे, और ऐसे कौन से हैं जिनसे कि हम जो पशुओं को गर्मी से बचा सके, कौन कौन से और तरीके हो सकते हैं? बस गर्मी का तो तरीका मेन तो यही है जी, आपने पशु को जितना भी हो सके से लू से बचाना है और छायादार जगह पर रखना है। और जब भी पानी मतलब दिन में कम से कम 2 बार उसको नहलाने की कोशिश करनी है। अगर आपके आसपास तालाब है तो कोशिश करें 1-2 घंटा दिन के टाइम में पशु जो है अपने तालाब में अगर ले जा सकें तो बहुत अच्छा रहे। और जब भी आप पानी पिलाएं तो पशु को ताज़ा पानी पिलाएं, ऐसा नहीं कि आप दोपहर का खेल में पानी छोड़ रखे और वो फिर पानी ऊपर का तो शाम के टाइम में थोड़ा ठंडा हो जाता है, नीचे से गर्म होता है, हम कई बार ध्यान नहीं कर पाते। तो जब भी पानी पिलाएं तो ताज़ा पानी पिलाएं। दूसरा, अब जो है नई गेहूं की फसल कटने के बाद जो नया भूस अपने पास आने वाला है पशुओं के लिए, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान करें। एक तो उसको छान के मतलब रेत मिट्टी उसके अंदर कम से कम ना हो तो अच्छा है। और दूसरा, जब भी पशु के लिए चारा तैयार करें तो उसमें जो है ना 1-2 घंटा पहले उसको पानी से छिड़क दे ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए। जी बिल्कुल। और वो अगर, क्योंकि नए तूड़े से हम सबको पता है कि नया तूड़ा जो है हाजमे में दिक्कत करता है, पशुओं को दस्त की या पेट की दिक्कत समस्या आ जाती हैं। जैसे डॉक्टर साहब पहले टाइम में क्या करते थे कि डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले हाँ लेते जी हैं। जी जी जी। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जिले सिंह बोल रहे जी, कौन दुगारी से जी। अच्छा, जिले सिंह जी दुगारी से। हाँ जी हाँ जी। क्या पूछना चाहोगे? ऐसा है जी, गाय ब्याने ना है जी, एक मैं डॉक्टर से मिला था, यूँ कहा भी ये जो लोटी बढ़ाने की दवाइयाँ हुआ जी, या कितनी कारगर हुआ जी, डॉक्टर का साइड इफेक्ट नहीं उन दो जिसके? साइड इफेक्ट नहीं होता जी, लेवटी बढ़ाने की जो दवाई हम लिखते हैं वो मल्टीविटामिन होती है, ताकत की दवाई आगे देसी भाषा में कहा जाए तो विटामिन होते हैं उसके अंदर, खास करके विटामिन एच जो कि लेवटी के लिए। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कि वो नुकसान करती है, उल्टा वो फायदा करेगी। तो या यूँ कह रहे थे रोटी रट्टी पर दर का खड़ा हो जी, जैसे मर्जी खिला दो जी, 10 ml सुबह शाम देनी होती है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी खिला दो। जिस रोटी पर रख के आराम से खिला सकते हो वो खिला दो, नहीं तो एक ढक्कन दवाई बनती है वो, चाहे जैसे सीधी सीधी जी पर डाल सको वो डाल दो, जैसे मर्जी कर लो। तो ब्याने से पहले कितने दिन खिलानी पड़ा जी? ये ताकत की दवाई जी 1-2 महीना से पहले शुरू कर दो और बाद तक खिलाते रहो, ये वैसे रेगुलर खिलाने की चीज है, ये नहीं कि दवाई है ये। तो ये ब्याने पे भी चल जाएगी जी? हाँ हाँ, ब्याने के बाद भी खिलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है ये, दूध बढ़ाने में भी मदद करती है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे जैसे गर्मी का मौसम है, तालाबों में पहले क्या करते थे, जैसे आदमियों को भी देखते थे भी चलो दोपहर हो गया है नहलें, या पशुओं को अपने उसमें जोड़ में ले जाएं। जी जी। भाई पशु जो है ना अपनी मन मर्जी से जोड़ के अंदर कहता गुचके मारे करे था और वो अपने आप को जो है ना संतुलित कर लेता तापमान के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है आजकल। ऐसा है जी कि पहले जो था वैसे तो जैसे अपने इलाके में जो भैंस है, भैंस को अगर आप देखा जाए तो नेचुरल तरीके से वो पानी का जानवर है, वो जितना कीचड़ में और पानी में रहेगा उतना ज़्यादा खुश रहता है। तो हम जो अपने घर में उसको नहलाने की कोशिश करते हैं 1-2-4 बाल्टी से, तो उसमें उसकी संतुष्टि होती नहीं, और ख़ास करके गर्मी के सीज़न में उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आपके यहाँ गाँव में तालाब है तो कोशिश करें पशुओं को 1-2 घंटा तालाब पानी के अंदर रखें, ताकि वो अपने एक तो उसकी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाए, या दूसरा उसका तापमान जो बॉडी का है वो मेंटेन रहे। दूसरा, मैं जो बात कर रहे थे भाई नए तूड़े की, तो उसमें जो है 1-2 घंटा पहले जब भी हम चारा तैयार करें, हरा चारा वो तूड़ा मिलाएं, तो तूड़ा जो है 1-2 घंटा पहले थोड़ा सा भिगो दें ताकि उसकी रेत मिट्टी भी बैठ जाए, और दूसरा वो थोड़ा सा नरम हो जाए, उसके बाद ही दें। दूसरा जो है गर्मी के सीज़न में विशेष ध्यान रखें कि जितना हो उसके मैक्सिमम हरा चारा जो है पशुओं को ज़रूर अपना दें, ठीक है। तो अब जैसे आप बात कर रहे थे कि गर्मियों में खास करके कोई बीमारियों की बात कर रहे थे, तो थनैला रोग एक ऐसा है जो कि बहुत कॉमन हो जाता है इन दिनों में। डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लेते हैं जी। हेलो। जी जी जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? डॉक्टर सुरेंद्र जी बोल रहे हैं सहारनपुर से। डॉक्टर सुरेंद्र जी। जी जी। क्या पूछना चाहोगे डॉक्टर साहब? एक गाय भी आ रही जी हमारी ख्वार की जी।
जी जी। जी उसे 1-2 महीने में मिर्गी का दौरा पड़ जाए जी। 1-2 महीने में मिर्गी का दौरा पड़ जाए? हाँ जी, बड़ी तड़प है वार में, फिर 2-3 महीने का सेटिंग हो, सारा दूध भाग जाए, फिर से सारा दूध सूख जाए जी उसका। दूध दूध कितना दे रही है वो? दूध तो ही 10-12 किलो दे रही थी वो। अच्छा। और उन तो कभी इसका ब्लड टेस्ट कराया आपने? कैल्शियम की कमी तो नहीं है? कमी तो ही करनाल करा था जी। हाँ जी? कुछ नहीं, आज करनाल करा था जी, एनडीआर आ रही ना। तो दूध कैल्शियम की कमी बताई? ना जी, कुछ नहीं कमी है, नॉर्मल है रिपोर्ट। नहीं तो फिर तो वैसे कोई दिमाग की कोई दिक्कत हो सकती है जी, अदरवाइज तो कई बार जो है जो दिमाग की दिक्कत है जी कुछ बस। अच्छा, तो उसका वहाँ जब करनाल आपने टेस्ट कराया तो उन्होंने कोई दवाई लिखी होगी, इंजेक्शन वगैरह बताए होंगे? उन्होंने तो कीड़ों की दवाई दी थी जी बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं दिया ना जी। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये तो आपको हट सके ब्याज का ब्याज के ऊपर ही कर दीजिए आप इसको ना। नर्वाइन टॉनिक इंजेक्शन आते हैं न्यूरोबियोन के नाम से। न्यूरोबियोन क्या है जी? हाँ 10-10 ml जो है ना, एक 2 दिन के गैप पे वो लगवाओ 5-7 इंजेक्शन। अच्छा, लगभग क्या लगा था जी? 5 मतलब हफ्ते में 2 इंजेक्शन, 5-7 दिन, 5-7 बार। ठीक। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि हाजमे के लिए कई बार देखते हैं डॉक्टर साहब, जैसे पहले समय में क्या था कि थ्रेसर से गेहूं निकालते थे जी, तूड़ा बिल्कुल साफ होता था, लेकिन आजकल कंबाइन से जो है ना वो फसल को कटवाते हैं गेहूं की, जिसमें जो है ना चाहे उसमें अच्छा भूस बने या मिट्टी भी साथ में आ जाती है। तो इस प्रकार की कई तरह जो है ना समस्या रहती है आजकल पशुओं के लिए। उसकी वजह से ही दिक्कत आती है जी। मतलब जो है ना पशुओं को हाजमे की जो सबसे बड़ी समस्या आती है, दस्तों की आती है, पेट मतलब चारा जो है पूरा पचता नहीं है, वो बाहर निकल जाता है, ऐसे कि ऐसा गोबर में तूड़े और वो जो है ना चारा निकलता है। तो इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा है कि जो नया तूड़ा है तो इसको एक तो अच्छे से छान के अपना जहाँ स्टोर करना उसमें स्टोर करें, ताकि रेत मिट्टी जितना भी है वो छंट जाए उसमें। और दूसरा, जब भी इसको इस्तेमाल करें नए तूड़े में विशेष करके, कि जब भी इसको इस्तेमाल करना हो तो उसको 1-2 घंटा पहले जो है ना अच्छे से पानी में छिड़काव कर दें, ताकि वो कुछ नरम हो जाए, ताकि पशु को चबा के और उसको हजम करने में थोड़ा आसानी हो। वही बात हुई डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं भाई गेहूं नहीं खानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। जैसे मनुष्य के लिए करते हैं ना वर्जित है भाई, नहीं गेहूं खाएगा तो 10 लग सकते हैं। वही हाल पशुओं के लिए अभी अगर वो ताजे भूस को खाएंगी तो वो जो उनको 10 लगने की समस्या बनी हो सकती है। बिल्कुल। दूसरा, इन दिनों में जो है ना थोड़ा सा पशुओं में, क्योंकि पेट के कीड़ों की दवाई के साथ साथ जो है हाजमे का पाउडर लगभग हमारे सभी पशु अस्पतालों में अवेलेबल है। अगर नहीं भी है तो आप बाजार से ले लें, तो हफ्ते में 1-2 बार वो। डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। जी। हेलो डॉक्टर साहब, शायद संपर्क नहीं हो सका। जिस तरह के कई बार देखते हैं कि जो पशुओं में है रोग आने की संभावना रहती है थनैले की। जी। थनैले रोग जैसे आजकल का मौसम है, क्या इसी मौसम में आता है या कोई और दूसरे मौसम में भी आ सकता है? इसके बारे में जानकारी दें। नहीं, जैसे मैंने अभी वो बताया आपको कि जैसे गर्मी का सीज़न होता है तो इसमें बैक्टीरिया जो है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं जी। तो थनैला एक्चुअल में है क्या? थनैला जो है वो। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? जसवंत बोल रहे जोटा खड़ी से जी। जी, क्या पूछना चाह रहे हो? गाय जी मेरे पास वो 10 सा जी। अच्छा। हाँ जसवंत जी कोई? हाँ सर। जसवंत जी बोल रहे हैं? हाँ जी। अभी नज़दीक कोई नाड़ से कोई दवाई या कोई चिकनी तेल वगैरह कोई चीज़ ऐसी दी है क्या आपने पशु को? जी हाँ, जैसे डॉक्टर ने बताया जी दूध सी दिया जी, ये गुड़ ऐसे करके बताया था जी, एक डॉक्टर ने वो दिया जी। हाँ, मतलब नाड़ से दी थी क्या कोई चीज़? नहीं सर, नाड़ से दिया जी। अच्छा। वैसे अट्टे में दिया था जी। हाँ गुड़ में दिया था जी। गुड़ में। चलो, इसका बहुत ज़्यादा दांस्ती है। हाँ जी, बहुत ज्यादा दांत रही है जी। चलो, एक ना पाउडर आता है कफडोन के नाम से। कौन सा सर? कफडोन। कफडोन? हाँ, तो वो पाउडर जो है मतलब 50 ग्राम वो पाउडर थोड़ा सरसों के तेल में उसका पेड़ा बना लेना है। अच्छा जी। थोड़ा गुड़ मिलाकर वो दिन में 2 बार देना है लगातार 3-4 दिन। क्या ग्राम दें जी? 50 ग्राम। अच्छा जी। हाँ, इससे हो जाएगा ठीक। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू। जैसे हम बात कर रहे थे थनैला रोग की, ये थनैला एक्चुअल में क्या है कि ये थनों की, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेस्टाइटिस जी। तो ये इन्फ्लामेशन हो जाती है थनों में। तो इसका मुख्य कारण होता है कीटाणु की वजह से। होता क्या है कि जैसे ही हमने दूध निकाला तो जो दूध थन का जो सुराख है, सोत जिसको हम बोलते हैं,
वो लगभग आधा पौना घंटे तक जो है वो खुली रहती है। तो कई बार हम अपनी मैनेजमेंट की वजह से ध्यान नहीं करते, पशु का दूध निकाला और वो पशु एकदम बैठ जाता है, तो वहाँ नीचे जो गोबर पेशाब पड़ा है उसके कीटाणु जो है वो दूध इसके थन के रास्ते से सुराख के थन के अंदर, लेवटी के अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब कई बार ये जिक्र करते थे कि जो थनेला है ना भाई, इसकी तो ल्योटी रगड़ी गई या दब गई, ऐसा कुछ कारण भी मानते हैं? दबने, थनेले के लिए दबना अलग चीज़ है। दबने की वजह से उसमें कई बार गांठ बन जाती है, अंदर ब्लीडिंग, खून आना शुरू हो जाता है, वो अलग है। इन्फेक्शन जो होता है वो हमेशा ही मतलब किसी न किसी कीटाणु की वजह से होता है जी। तो इसमें क्या होएगा कि सोजस आनी शुरू हो जाएगी थन पे, दूध फटा सा आएगा, पहले दूध का टेस्ट चेंज होगा, खारा दूध हो जाएगा। तो इसमें हमेशा ही मैं अपने आपके माध्यम से पशुपालक भाइयों से निवेदन करूंगा कि कभी भी किसी झोला छाप से इसका थनेले का इलाज ना कराएं। आप यूँ माने कि वो 2 दिन टिक्के लगा देगा और वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसका पहले हमारी यहाँ विभाग की एक लैब है पुराने बस स्टैंड के पास, वहाँ अपना दूध ले जा करके नई सीरीज में दूध पहले चेक कराएं, कल्चर करके उससे पता लगेगा कि किस कीटाणु की वजह से ये रोग हुआ है और उस रोग पे कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। ऐसे ही नहीं कि वो जोड़ा छाप डॉक्टर आपने बता दिया जी उसमें सोजिश आ रही है, किसी और से सलाह लेने की बजाय अपना वो लगवा दिया और वो उनको पता होता नहीं है कौन सी दवाई की डोज कितनी लगानी है। तो हर एक एंटीबायोटिक के अलग अलग डोज होती है जी। और दूसरी बात ये है कि जितनी आप एंटीबायोटिक अगर आप लगा रहे हो तो वो दूध के माध्यम से आपको भी मिल रही है। जी बिल्कुल। तो इसलिए अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक के या लैब से टेस्ट करवा कर ही अपना मतलब थनेले का इलाज शुरू कराएं और वो उतनी ही दवाई दें जितनी उसकी आवश्यकता है। उससे ज़्यादा जो है वो पशु को तो दिक्कत करेगी, उसमें पता नहीं लगेगा, पर वो दूध जो आप पियोगे उसमें आपको भी परेशानी करेगी। दूसरा एक, अब आप जैसे हम शुरू डॉक्टर साहब एक कई बार ये देखते हैं कि भाई इसमें पशु की मृत्यु तक भी हो सकती है थनेले में। हाँ। ना इतना भयंकर तो नहीं है। ना थनेले का सिर्फ वो थन तक या लेवटी तक ही जो है इसका वो है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, इसमें यह है कि अगर सीवियर इन्फेक्शन होगा तो थन को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, गांठ मतलब पथरा जाता है वो थन उसका, जिसका कि कोई इलाज नहीं है फिर। तो इसका जो है इसमें लापरवाही ना करके ढंग से अपना दूध चेक करवा कर उसी जितना जल्दी हो सके इसका एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट शुरू कराएं। 3 से 5 दिन तक ये लगातार टिक्के लगने होते हैं, वो लगवा कर इसमें बचाव हो सकता है। और ये जो है, एक फ़ोन ले लेते हैं पहले। जी। हेलो, कौन बोल रहे जी? रामपाल बोल रहे हैं श्यामगढ़ से। जी, क्या पूछना चाहोगे? 8 महीने पहले बच्ची एक चोटी हमारी खाल की थी, उसने बच्चा घेर दिया था जी। तो उसके बाद उसका दूध कोई मतलब बैठन तो लग गया, उसके नीचे देने लगी 5-4 किलो दूध जी। तो और उसका बढ़ाने के लिए क्या खास देना पड़ेगा जी? कुछ खास तो यही है जी, बस उसमें मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम 2 ही चीज़ दूध में फ़ायदा करती हैं। अच्छा जी। हाँ, एक टाइम मिनरल मिक्सचर दो 50 ग्राम के करीब और शाम के टाइम में 50 ml 100 ml के करीब कैल्शियम पिलाने की। यही 2 चीज़ हैं जो मतलब शरीर में दूध बनाने में मदद करती हैं। और जो एक भाई पूछ रहा था पहले, वो कह रहा था भाई वो लीवर टॉनिक ये वो विटामिन एच की आती है, विटामिन एच के नाम से, मतलब विटामिन एच की, इसके कैल्शियम के साथ दे सकते हो आप। अच्छा जी। हाँ, अभी दूध बढ़न लग रही है थोड़ा। हाँ, ये आप कैल्शियम रेगुलर कर दो इसका और साथ में ये मल्टीविटामिन जो मैंने बताया विटामिन एच वाली साथ में लेके ये भी दोगे 10-10 ml रोज, तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको, दूध बढ़ेगा इसका। ठीक है, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब जिक्र करिए थनेला रोग पे। जी। और कई बार डॉक्टर साहब ये भी देखते हैं कि पशुओं के अंदर दूध ज्वर आ जाता है। दूध ज्वर, हाँ जी, मिल्क फीवर। जी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। एक तो मैं आपको बता दूं, मिल्क फीवर जो है ना, कहने में मतलब दूध ज्वर है, एक्चुअल में पशु में कोई ज्वर आता नहीं है जी। ये सीधा अगर मैं अपने पशुपालक भाइयों को समझाना चाहूँ तो ये वो बीमारी है कि जिसमें कैल्शियम की कमी से पशु जो है वो थान में बैठ जाता है जी। इसको वैसे मिल्क फीवर बोलते हैं, पर इसमें दूध कैल्शियम की कमी की वजह से पशु में हमेशा जो है टेम्परेचर डाउन आ जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल से जो है बहुत कम चला जाता है। पर इसकी खासियत ये है कि जैसे ही हम कैल्शियम की खुराक इसमें नस के थ्रू पशु में चढ़ाते हैं तो तुरंत जो है वो अपना असर दिखाती है और तुरंत जो है पशु अपना खाना पीना शुरू कर देता है। खास करके उन्हीं पशुओं में होता है जो ज़्यादा दूध देने वाले हों और हम एकदम ज़्यादा दूध निकाल लें, तो कोशिश करें कि नए ताज़े ब्याए दूध पशु में एकदम सारा दूध ना निकाल कर कैल्शियम का मतलब थोड़ा रेगुलर देते रहें। तो डॉक्टर साहब आज आप हमारे स्टूडियो में आए
बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो पशुपालक भाई हैं या दूध का काम करते हैं उनको जानकारी दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और अभी आप जानकारी ले रहे थे आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल और पशुओं में मुख्य रोग और उनके उपचार पे, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मंजीत कटारिया जी। आप पशु चिकित्सक हैं पशु चिकित्सालय बबैंड में, और इनसे बातचीत कर रहे थे रिसाला भाई। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाइयों, इसी के साथ किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।